आकाश जी महोदय, ये जो 105 है इसका विषय रोजगार से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के 40,000 जो युवक हैं वो इन नियमों के बदलने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि वह युवाओं को रोजगार बढ़ा रही है और सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के कारण 40,000 युवक वर्ष 2016 से बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि एक उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट संगठन का गठन किया गया था, जो 4 जुलाई 2012 को इसके लिए आदेश किया गया था। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के और अन्य कार्य होते हैं इसका सोशल ऑडिट किया जाता है। इसके लिए जो व्यवस्था की जाती है जनपद स्तर पर अलग व्यवस्था की गई है, विकास खंड स्तर पर अलग की गई है, और मैं जिसकी समस्या से आपको अवगत करा रहा हूं वो ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के तहत 18 वर्ष से ऊपर के युवकों को चुना जाता है। जिन्होंने हाई स्कूल कम से कम किया हुआ हो, इन्हें 1000 रुपए प्रति वर्ष मानदेय भी दिया जाता है, और जिसका ये ऑडिट करते हैं कुछ 500 रुपए इन्हें एक पर ऑडिट का इन्हें खर्चा और दिया जाता है। विकास खंड स्तर पर जो ग्राम समावेश सोशल ऑडिट करने हेतु जो 10 ग्राम पंचायत पर एक 4 सदस्यीय सोशल ऑडिट टीम बनाई जाती है। जो ये उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट संगठन का जो गठन है उसकी गवर्निंग बॉडी में मुख्य सचिव होते हैं और कार्यकारिणी समिति में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग के होते हैं, और इसी सोशल ऑडिट का एक निदेशालय भी होता है जिसे निर्देशक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें जो वर्ष 2012 से 2014 के मध्य में लगभग 40,000 युवकों को सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने वर्ष 2016 तक कंटिन्यू नियमित होने के हर वर्ष जब नियमित होते रहे तो उन्होंने वो 2016 तक उन्होंने कार्य किया। 2016 के बाद निदेशक के मन में जो भी आया हो उसने आयु परिवर्तन कर दिया गया। आयु परिवर्तन करते हुए उसने 15 नवंबर 2016 को एक पत्र निकाला। उसमें जो आयु है इनकी सोशल ऑडिट टीम जो ये कार्य करती थी, जो युवक कार्य करते थे, उसकी आयु 1 अप्रैल 2016 को 18 से 62 वर्ष के मध्य में कर दी गई। फिर इन्हीं निदेशक के द्वारा उसे 16 जून 2017 को इस पत्र को निरस्त कर दिया। फिर इन्हीं निदेशक के द्वारा 2 मई 2017 को एक लेटर फिर इश्यू किया गया, निकाला गया आदेश, और 1 अप्रैल 2017 को 45 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य एज कर दी गई आयु। मतलब आयु करना निर्देशक के हाथ में है, वो चाहे तो 75 से 85 कर दें, चाहे तो 75 से 100 साल भी करते हैं, उन्हीं के हाथों में जो ये आदेश दिखा रहे हैं। फिर इन्हीं निर्देशक के द्वारा 26 दिसंबर 2018 को सोशल ऑडिट टीम के गठन हेतु जो आयु जारी की गई उसे 1 अप्रैल 2019 को 40 से 65 वर्ष के मध्य कर दिया गया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी आप किसी कार्य करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे तो वो आपसे बात समझेंगे, फिर पूछेंगे हमारा क्या, फिर आप बताएंगे इनका कुछ नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि हमें क्या। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है। तो जो नियम है, बात यह है कि नियम जो बनाए जाएंगे सही या गलत देश उसके आधार पर चलेगा, या जो नैतिक आधार पर सही है वो चलेगा। मैंने पूर्व में भी कहा है, यदि आईपीसी की धारा 302 को परिवर्तित करके एक नया नियम बना दिया जाए कि हत्या करना जायज है, तो नैतिक आधार पर हत्या करना गलत है, लेकिन देश के अंदर हत्या करना जुर्म नहीं रहेगा। तो जो ये नियम बन रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे युवक बेरोजगार हो रहे हैं 40,000 युवक, तो ऐसे युवकों के हित में जो समाज के लिए सोशल ऑडिट कर रहे हैं, जो मनरेगा की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे युवकों के लिए हमें सोचना चाहिए कि एक निर्देशक के नियमों के द्वारा वो मनमानी कर रहे हैं तो ये मनमानी रुकनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवक को रोजगार मिले। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सजग है, तो उसे बताना भी पड़ेगा कि जब उसके संज्ञान में ऐसे नियम आ रहे हैं तो इन नियमों को रद्द किया जाए, जिससे जो ये 40,000 जो ये युवक हैं
जो वर्ष 2016 के 50 से कार्य करने का इंतजार कर रहे हैं, उनका ये इंतजार खत्म हो और जो ऐसे निर्देशक अपने मन मर्जी के हिसाब से नियम बदलते हैं, इनमें भी रोक लगनी चाहिए। जैसा आप सबको इन आयु के ऊपर ही मैं एक बात बता रहा हूं, आप सबको पता है विधान परिषद का कोई भी सदस्य मिनिमम जो आयु है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिकतम का कोई नियम नहीं है। अब यही नियम आप जो निर्वाचन आयोग है, कभी उसके द्वारा 45 वर्ष कर दिया जाए, कभी 40 वर्ष कर दिया जाए, तो वह गलत है। तो इस आधार पे उन जो युवक हैं, गरीब हैं, किसान हैं या जो भी हैं, उनका कोई विषय उठाने के लिए सदन में नहीं मिला। तो ये जब उन लोगों के अभिभावक बन के हमें सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों को ध्यान में रखे हुए जो नियम गलत बने हैं उसे रद्द करेगी और अविलंब उन्हें नियम जिस आधार पे वो प्रतिवर्ष नियमित होते थे उस आधार पे उन्हें रख के उनसे सोशल ऑडिट का काम कराएगी। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे 40,000 युवकों से जुड़े हुए विषय पर अभिलंबनीय सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मैं मांग रखता हूं और नैतिक आधार पर इन नियमों को बदला जाए, मेरा अनुरोध है। समाप्त करिए माननीय मंत्री जी। ये जो सोशल ऑडिट संगठन है मनरेगा का सोशल ऑडिट करने के लिए, उसकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 28 जून 2017 को और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि इन लोगों की जो टीम के सदस्यों का की जो आयु सीमा है वो 40 से 65 वर्ष के बीच रखी जाए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में भी ये बात गई, वहां से भी परिवर्तन की जो मांग थी वो खारिज कर दी गई। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटीशन हुई, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान में जो 40 से 65 साल की आयु सीमा है उसमें कोई परिवर्तन का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। रही बात बेरोजगार होने की और युवाओं के भविष्य की, तो एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो 40 से 65 रखा गया है और 18 पहले जो था बाद में परिवर्तन हुआ, ये बात जो कही गई, उसमें एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 18 से 40 साल के जो नौजवान हैं उनके पास रोजगारी के और भी अवसर होते हैं। 40 के बाद अगर किसी के पास अवसर नहीं है, गांव में रहता है, तो उसको ये अवसर अगर प्रदान किया जाता है तो मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक संरचना की दृष्टि से भी ज्यादा लोगों को उसमें कवर किया जा सकता है। 18 साल का नौजवान, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ कि 18 साल के नौजवान 1,000 रुपया प्रति वर्ष क्या उसको रोजगारी कहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन करने का स्कोप या अवकाश नहीं है, औचित्य नहीं है। इसलिए कोई स्थगन की जो सूचना है उसे न माने। मेरा कहना है जब ये प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उठा तो इसका मतलब है उन युवकों को रोजगार की आवश्यकता रही होगी। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें 18 वर्ष के पश्चात रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाई। 15 नवंबर 2016 को जब उसी निर्देशक के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को 18 से 62 वर्ष के मध्य में आयु करने का आदेश दिया गया था, जो उसके द्वारा निरस्त किया गया। तो ये मनमर्जी दिखाता है और उन युवकों को रोजगार नहीं मिला है, इसीलिए वे परेशान हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर मानवीय आधार पर वो जो नियम 15 नवंबर 2016 को बना था उसे ही लागू कराया जाना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार जो करना। ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भ